अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। आज रविवार है तो रविवार का विषय है ब्रह्म भावना। कि सबसे पहले हम देह भावना में जितने भी मनुष्य हैं वो डूबे हुए, और फिर मनुष्य शरीर से जब शरीर छूटता है तो वो भावना देह वाली खत्म नहीं होती। तो पशु पक्षी शरीर में जाकर के भी देह भावना सूक्ष्म रूप से रहती है। सूक्ष्म मन के अंदर जो मन हमारा संस्कार वाला है, जो सो जाता है संस्कारों को लेकर, उस मन से पशु भी देह मान करके मृत्यु से डरते हैं, खुद को देह मानते हैं। तो ये संस्कार मनुष्य शरीर में प्रकट होते हैं, इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले जो हम देह भावना करते हैं, उस देह भावना को बदलना है, जानना है कि मैं देह की कोई भी इंद्रिय, देह का कोई भी आकार नहीं हूं। क्योंकि देह की मृत्यु के समय ये जो स्थूल देह है, जिसको मैं कहता हूं, ये छूट जाती है। इसलिए ये मैं नहीं। आगे पीछे नहीं ध्यान आता तो किसी बुजुर्ग की मृत्यु देख लो, वहां देह छूट जाती है तो समझ आए कि ये मैं नहीं। फिर आगे कहा कि देखो तुम कौन हो। फिर मन बुद्धि भी तुम नहीं हो, क्योंकि मन भी बदलता है। जो जो वस्तु बदलती है, जो जो वस्तु लय होती है, कभी होती है कभी नहीं होती, वो तुम नहीं हो। मन भी बदलता है। सुषुप्ति में मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, चित्त नहीं होता, शून्य अवस्था है जगत की, तो भी तुम दृष्टा वहां हो। तो मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त भी नहीं। अहंकार का रहस्य बताएंगे। तो ये आप मन बुद्धि के साक्षी हो, दृष्टा हो, अहंकार के साक्षी हो। सुषुप्ति में शून्य है माने जगत नहीं है, ना शरीर स्थूल है ना सूक्ष्म है, वहाँ सामने है कारण शरीर भी, हमारे तीनों उतरे हुए शरीर है। तो ये जो चेतन है, मैं इसको आत्मा कहते हैं। चौथी अवस्था में 3 शरीर और चौथा इसका साक्षी। तो तुम साक्षी हो, शरीर कभी है कभी नहीं है। मृत्यु के समय तो बात की बात है, हम रोज शरीर उतारते हैं, रोज पहन लेते हैं। तो इस भावना को नहीं रखना कि मैं देह हूं। हमारी यही भावना आज अज्ञान में है, और यही भावना जब हम देह बनते हैं तो हमारे संस्कारों का पतन शुरू हो जाता है। भले आप निरीक्षण करो या ना करो, जब जब भी हम देह मैं हूँ ये भावना करते हैं, हमारे जो विचार हैं, संस्कार हैं, उनका पतन शुरू हो जाता है। वासनाओं की पूर्ति में गलत और सही का हम ध्यान नहीं देते। देह प्रारब्ध लेकर आई है, अगर प्रारब्ध को उज्जवल करना है, विकसित करना है, तो साधना करिए। भगवान कृष्ण का ये जो नित्य योग है, ये साधना बिल्कुल सटीक अपने घर भी ले जाती है और रास्ते में रिद्धि और सिद्धि दोनों देती है। तो इस प्रकार का ये भावना छोड़नी है। सबसे पहले तुम दृष्टा हो, आत्मा हो, अब इस भावना को करना है। अब यहाँ पर भी एक शरीर आपके सामने है। तो एक शरीर है जो आप उसको कह रहे हो, मैं सुषुप्ति का दृष्टा, मैं साक्षी, मैं मन का दृष्टा, मैं अहंकार का दृष्टा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो आप एक सुषुप्ति को नहीं देख रहे, मन तो आप एक ही देख रहे हो अपना। स्वप्न तक तो द्वैत है, आप दूसरे का मन नहीं देख सकते, तो दूसरे की बुद्धि नहीं देख सकते।
लेकिन दूसरे की सुषुप्ति देख सकते हो। आप देखोगे सारे ब्रह्मांड की सुषुप्ति और प्रलय, उसके तुम क्या हो? साक्षी। मनन करिए, सारे ब्रह्मांड सो जाता है, आप सबकी सुषुप्ति को देखते हो। इसको कहते हैं परमात्मा। आपकी मैं जो अब बोल रही है शरीर वाली, ये आत्मा में परमात्मा में लीन हो जाती है। नमक की पुड़िया निकली, सागर में मिल गई, और फिर उसको वहाँ याद ही नहीं रहता। लेकिन वासना की रस्सी है, फिर वो रस्सी से फिर बंध कर हम शरीर में आ जाते हैं और फिर लेन देन करते हैं। रस्सियाँ तोड़ देंगे, आगे यही पाठ आएगा, रस्सियाँ तोड़ देंगे तब सदा ही अपनी स्थिति में रहेंगे। तो आत्मा की स्थिति में आज से रहना शुरू करें। और ब्रह्म स्थिति है सुषुप्ति की प्रकाशक। सारे ब्रह्मांड की सुषुप्ति को देखते हो, जानते नहीं हो पर देखते हो। तो ये है ब्रह्म भावना। अब जो मैं देह की भावना है, इसको तो कभी मत आने दो। जब भी भावना आए कहो मैं दृष्टा, ये तो मिथ्या है, देह मैं हूँ नहीं, ये मेरे सामने मरती है और मैं इसको देखता हूँ, मैं इससे अलग हूँ। तो ये ब्रह्म भावना सारे ब्रह्मांड की सुषुप्ति को देखने वाला किसमें लीन हो जाती है? मैं वहाँ परमात्मा में। इसको परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। और जो साक्षी है उसको आत्मा कहते हैं। जो देह में बैठा है इसको जीवात्मा कहते हैं। पर ये चारों चेतन हैं, ये चार चेतन भिन्न नहीं है, एक ही है। जो मैं है सत चित आनंद है, तुम सत हो चित हो आनंद हो। क्यों भूल से मरने वाले हो रहे हो? भूल को सुधार लो, बस यही मुक्ति है। मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। पर सुन के भी हम अपनी बात पर स्थिर नहीं रहते, भूल जाते, वासनाएं खींच लेती हैं, बाहर की आसक्तियां माया खींच लेती। तो कहा ये ब्रह्म भावना, मैं भी चेतन सच्चिदानंद, फिर तीनों शरीरों का साक्षी भी चेतन, फिर जिसमें लय है वो भी चेतन। और जब माया स्फुरित हुई तो वही ब्रह्म जो चेतन है परमात्मा, उसको ईश्वर कहा। उसने सृष्टि रची, वो भी चेतन। सृष्टि रचने वाला सदा चेतन होगा, चाहे वो व्यवहार में सृष्टि रचे। आप अगर घर मकान बनाते हो, कोई मिस्त्री है, कोई आप व्यवहार घर का करते हो, खाना बनाते हो, दफ्तर में अपने कार्य करते हो, तो सृष्टि रचने वाला जड़ नहीं होता, वो सदा चेतन होता है। तो चारों चेतन क्या है? इसमें ब्रह्म भावना करनी कि सर्वम वो ही प्रकाशक है जो सुषुप्ति से परे व्यापक। जिस प्रकार, अब आगे उदाहरण दे दिया मिट्टी का, कि जितना जगत देख रहे हो ये मिट्टी में बर्तन की तरह अनेक तो दिखता है, पर वास्तव में एक। कितने बर्तन बनाए ईश्वर ने? बहुत असंख्य है, पता ही नहीं। कह दिया 84 लाख योनियां। ठीक है, चलो मान लो भाई, क्योंकि गिन तो सकते नहीं। आप कहोगे हम नहीं मानते, तो कहेंगे भाई गिनो, तो गिन तो सकते नहीं। तो कई बार हंसी आ जाती है कि एक बार बुजुर्ग कहते थे, भाई किसी ने पूछा, जो ना समझ बच्चे पूछते हैं ना बड़ों से, तो एक बच्चे ने पूछा अपने दादा से कि कितने तारे हैं आसमान में। अब दादा को समझ नहीं आया क्या कहे। उसने कहा जितने तेरे सिर पे बाल हैं। आ गई समझ कि ना तो तू मन में सोचा, ना वो गिन सकता है, तो ना वो बता सकता है, और झूठ भी नहीं। तो हम एक बार मानते हैं कि कोई खोज ऋषियों ने किया, असंख्य जीव है। अभी थोड़े समय में अलग अलग मच्छर आने लग गए, इसने खुद इस बात को देखा। चिड़िया देखो बदल, जो हमारे समय चिड़िया होती थी आज वो बहुत कम मिलती होगी। तो कैसे बदलाव आ रहा, परिवर्तन है। तो इतनी खानियां बनाई, इतने आकार बनाए, पर भरा क्या है सब में?
चेतन, बस ये देखना। आंखों में देख लोगे तो अक्षय पुरुष चेतन है, और अगर उसके गुणों को देख लोगे, शरीरों को देख लोगे तो माया है। माया तो झूठ है, माया तो छल है, हमारे प्राणों को छल लेती है, सारे खर्च करा देती है। तो कहा ये जो जगत है वो कैसा है, जैसे मिट्टी में आकार बर्तन, ऐसे ही जगत क्या है, परमात्मा में सारे आकार आरोपित हैं। आधार रूप से कौन है, सबका आधार चेतन है, साक्षी है, दृष्टा है। अभी आप देख लो अपना आधार, शरीरों को अलग कर दो, आप अलग हो जाओ, आप लय हो जाओ, सुषुप्ति को देख लो। अपनी सुषुप्ति को देखकर प्रलय की बात देखो, ये छोटी प्रलय है हमारे शरीर। ये शरीर ब्रह्मांड का एक सैंपल कहते हैं इसको। तो एक सैंपल को उठा के अपने देखते हैं तो कारखाने का पता चल जाता है कि फलाने के कारखाने में क्या क्या बन रहा है। अभी एक बात आपको बताते हैं, नीम के पेड़ का एक पत्ता ले आए और आपको बता दें कि भाई ऐसा नीम का पेड़ है, तो एक पत्ते को जानने से सारे नीम के पेड़ को जान लिया। पीपल को जानना है, एक पत्ता लिया और सारे पेड़ को जान लिया। और ब्रह्मांड को, अश्वत्थ वृक्ष को भगवान ने कहा ये जगत अश्वत्थ वृक्ष है। 15वें अध्याय में कहा उधर्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थ प्राहुर अव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सावेद विद। ब्रह्मज्ञानी कौन हो जाता है, जो इस संसार वाले वृक्ष को जान लेता है। एक पत्ता ले लो इसका भी, समझ रहे हो, शरीर क्या है, इस वृक्ष के पत्ते हैं। एक पत्ता ले लो, सब जाना जाएगा कि पेड़ के अंदर है क्या। तो ईश्वर के कारखाने में जो मूर्तियां तैयार होती हैं, एक ही ले लो बस पिंड को, तो ब्रह्मांड जाना जाएगा। तो इस प्रकार कहा जितना भी जगत है, जैसे मिट्टी में बर्तन है बरतने के लिए, ऐसे ही ब्रह्मांड में सारा चेतन है, पर इसमें आकार अध्यस्त है। जैसे मिट्टी में बर्तन अध्यस्त है, अध्यस्त माने झूठ मूठ है, उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं। एक सैंपल आपको देते हैं, आपके शरीर में स्त्री पुरुष आकार की कोई सत्ता नहीं। ये जो जब बैठा है बीच में चेतन, इसकी सत्ता है। आज संस्कारों से ये पुरुष का कपड़ा ओढ़ के बैठा है, कल संस्कारों से स्त्री का ओढ़ सकता है। आप आज स्त्री का कपड़ा ओढ़ के बैठे हो, कल संस्कारों से पुरुष का कपड़ा ओढ़ सकते हो सकता है। आज तो विज्ञान ने वैसे ही कर दिया, कहते हैं, वो अखबारों में भी आ पड़ा था कि पुरुष बनना चाहती। मैं कहा वाह भाई वाह, अभी भी चाहत है बनने की, बन करके पिटना जरूरी है। स्त्री बनोगे तो भी कह दो, और पुरुष बनोगे तो भी कई नुकसान उधर है और कई नुकसान इधर है। तो जगत के अंदर वासनाओं से आना अपने आप में बहुत बड़ा उपद्रव है। उपद्रव समझते हैं। अब फिर हम यहाँ के कहते हैं हमारी जिंदगी बिल्कुल सपाट चले। सपाट हो सकती है, 10% 5% उसमें आ सकता है प्रारब्ध का खेल, तो साधना करनी पड़ेगी ना। उठते ही सुबह उस चमत्कारी चेतन ईश्वर का, सृष्टि रचने वाले का स्मरण होना चाहिए, सत्ता का स्मरण होना चाहिए। उठते शुरुआत किससे हो? परमात्मा के नाम से। बीच बीच में स्मृति हो, और सोते वक्त भी स्मृति। अहम अस्मि, तो इस बात को ध्यान रखें। और कौन सा, अपने से भिन्न परमात्मा नहीं है, याद रखना। अहम अस्मि सत्ता की बात, कृष्ण की गीता जो आपको बताया हुआ है, वो अपनी स्मृति में रखकर सोना है, उसमें रखकर उठना है, तो जीवन बदलने लगता है। तो कहा जगत, पहले भावना बदलनी है, फिर जगत को देखना है। तो क्या देखना है? आंखों में सबके देखो चेतन ही है। अच्छा, शरीर में भी व्याप्त क्या है? चेतन है।
जिस दिन जीवात्मा बाहर हो जाएगी, ये तो कुर्सी की तरह, सोफे की तरह जड़ है शरीर, तो इसको ऐसा ही देखना है। अब कह दिया जिस निद्रा दोष के कारण, अब स्वप्न का उदाहरण दे दिया, पहले जगत का दे दिया, अब कहा कि देखो स्वप्न में जो ये भेद दिखाई दे रहा है, जागृत में जो भेद दिखाई दे रहा है, ये जितने भी रूप हैं, जितनी भी बुद्धियां हैं, दो बातें याद आ गई। एक ब्रह्म भावना करनी है, एक जगत को देखना है तो मिट्टी के बर्तनों की तरह अद्वैत देखना है, सब में आप है, आप है, आप। अब तीसरी बात कह दी कि ये जो दिख रहा है तुम्हें भेद, ये ईश्वर का स्वप्न है, कल्पना है। ये वास्तव में भेद उस एक ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, एक ही ईश्वर के अंश अंश अंश। जैसे सेल सेल बना करके अपना शरीर है, अपना शरीर किससे बना है? एक एक सेल से। तो इस एक एक सेल में आप पूरे के पूरे इसमें हो, एक सेल में, जानते हो। आजकल क्लोन सिस्टम है ना, देखो एक सेल में आपका पूरा आकार है, पूरी बुद्धि है, जो आपके गुण है। देखो कितना आश्चर्य है। ईश्वर की सृष्टि बड़ी आश्चर्ययुक्त है। कल वो बच्ची आई थी, नई जन्म लिया उसने, तो मत्था टेकने आई थी, तो देखो उसने गोदी में लिया, मुझे बड़ा लगा कि देखो कैसे एक जल की बूंद में आंखें कहाँ से हैं, फिर भौएं कहाँ से हैं, बाल कहाँ से हैं, ये नाखून कहाँ से है, ये आकार कहाँ से है। भाई कमाल है, कमाल का माल है। सारा माल कैसा है? कमाल का। तो देखिए ना, सिद्धि हो रही है, रचना है तो है, हम मनमानी करके गलत क्यों करते हैं? तो कृष्ण की गीता हमें धर्म भी देती है, अर्थ भी देती है, कामनाओं की पूर्ति भी करती है और मोक्ष भी देती है। ये पूरे के पूरी यात्रा सुंदर करती है। सिर्फ आप यहाँ बैठोगे, आप धर्म शास्त्र नहीं उठा के पढ़ोगे, सिर्फ विवेक से सारा समझ आ जाएगा कि क्या मुझे धर्म है मेरे लिए और क्या अधर्म है। शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इतनी ताकत है कृष्ण के ज्ञान के अंदर। तो कह दिया कि ये जो स्वप्न है, अब उन्होंने कहा ये ईश्वर का कैसे है? ईश्वर सारी सृष्टि, इसमें ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर अंश है, सारे जीव तो ईश्वर व्याप्त है। कहते तुम अपना स्वप्न देख लो। अब यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया, भाई अपना स्वप्न देखो। स्वप्न में आपकी मैं एक होती है, पर कितने लोग पैदा कर लेती है, कितने जड़ सड़कें पैदा कर लेती है, मोटर गाड़ियां पैदा कर लेती है, करती है। एको अहम बहुश्याम। अब जितने भी वहां रूप हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें कौन व्याप्त है? आप व्याप्त है। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप संस्कारों से सारी बुद्धियां बना सकते हो। हर आकार की बुद्धि भी तो बनाते हो। ये नहीं होता कि आकार घूम रहे हैं सपने में और बुद्धि उनकी जैसी बुद्धि उसकी जागृत में होती है अपने मित्र की, वैसी स्वप्न में होती है। कैसा आश्चर्य युक्त सृष्टि है। अब ये जितनी सृष्टि दिखाई दी, यहाँ कारण है। अब ये तीसरी बात नोट करना कि निद्रा दोष स्वप्न किस लिए आता है? अगर नींद ना आए तो आपको स्वप्न नहीं आता, और फिर वो आएगा तो वो कहेंगे हो, ऐसे हाथ करेंगे, कहाँ पर हो? कई लोग बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, जागते हुए सपने देखते हैं, तो अपने ऐसे हाथ करते, कहाँ पर हो? वो उसको जागृत स्वप्न कहते हैं। जागते हुए सपने देखते हैं कई लोग, और वास्तव में जो स्वप्न है वो कौन से दोष से आता है? निद्रा के कारण। ध्यान देना, निद्रा दोष के कारण स्वप्न अवस्था होती है। एक निद्रा शक्ति जो एक मनुष्य की अल्प शक्ति है, निद्रा शक्ति, उसमें इतनी शक्ति है कि आपको अपनी सच्चाई भुला करके
कुछ का कुछ दिखा देती है, दिखाती है, समझ आ रही है। ऐसे ब्रह्म भावना नहीं होगी, आगे वासनाओं का क्षय भी करना पड़ेगा, क्रम से चलेंगे। तो बताइए, निद्रा शक्ति में इतना ताकत है, निद्रा शक्ति में इतनी ताकत है कि आपको एको अहम बहुश्याम दिखाती है और कुछ का कुछ दिखाती है। निद्रा शक्ति में प्रधान मन होता है। उस जो मन निद्रा शक्ति में काम कर रहा है वो संस्कारों वाला मन होता है। संस्कार लेके बैठा है, वही मन खुल जाता है, रात को सारे संस्कार खोल देता है, हम सपना देखने लग जाते हैं। पर निद्रा होना जरूरी है। तो निद्रा शक्ति में इतनी ताकत है। तो एक अंश में तो बताइए, ये सैंपल है, भगवान की माया शक्ति जो बड़ी शक्ति है उसमें ये ताकत जरूर होगी कि वो अपने को ब्रह्मांड के रूप में दिखा दे। आप भी तो अपने को ब्रह्मांड के रूप में देखते हो, चंद्रमा सूर्य सभी बना लेते हो स्वप्न में। निद्रा शक्ति को देखिए। अज्ञान में तो जीव अंतर्मुख होता ही नहीं, वो तो बाहर ही घूमता है, सपने देखता है तो पता नहीं है, ठीक है, अपने साक्षी पद पर जाता है तो पता नहीं है, बस शरीर बन के यही सत्य है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, सुखों के लिए करना। तो सही रास्ते से धन आना चाहिए ना, आना तो सही रास्ते से चाहिए। श्रद्धा से पूजा किया करो। जैसे देखा कल उसको, एकदम आंखें बंद होने लगी, अंदर से गदगद हो गया मन। ऐसी सृष्टि और ऐसे गुरु जिन्होंने हमें दिखा दिया, हम तो घूम रहे थे सड़कों पर। उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए जगह जगह भाग रहे थे, लेकिन वहां पुण्य है और उसमें मिलावट है। सारी मिलावट कृष्ण निकाल देते हैं यहाँ पर शुद्ध सोना दर्शन करा देते हैं। तो कहा ये जो निद्रा शक्ति है, स्वप्न आता है निद्रा के कारण, उसमें इतनी शक्ति है कि आपको एक से अनेक दिखा देती है। आपके सामने ब्रह्मांड प्रकट आपके ही अंदर से प्रकट होता है। सृष्टि बनती है, कुछ समय दिखती है और फिर लय हो जाती है। तो परमात्मा की जो माया शक्ति है वो तो उससे कितने अनंत गुना व्यापक है। तो उस व्यापक, अपेक्षित व्यापक कहते हैं, पूरी व्यापक नहीं, व्यापक पूरा ब्रह्म है, अपेक्षित व्यापक माया को कहते हैं। तो बताइए, माया ब्रह्मांड तैयार कर दे, आश्चर्य की तो जरूरत नहीं है। माया अगर आपकी निद्रा शक्ति इतना कुछ तैयार कर देती है, आश्चर्य की बात नहीं। तो फिर ब्रह्मांड की माया अगर ये सब बना देती है, प्रकट करती, आश्चर्य के, ये भी समन्वत है। ये भी देख लो, जो व्यक्ति गए वो शून्य हो गए। हमारा कल शून्य हो गया, अब दोबारा नहीं दिख सकता। आपको कल जो सपना आया था वो दोबारा दिख जाए, ये नहीं होगा। कल आपका बचपन था, आपका शैशव अवस्था थी, 1 साल तक कहते हैं शैशव अवस्था होती है, फिर पता नहीं 6 साल तक, ऐसे बचपन, ऐसे अवस्थाएं हैं अपने शरीर की 100 साल तक। तो बताइए, हम चाहें हम उस रूप के दर्शन कर लें तो वो हमारे लिए क्या बन गया? स्वप्न। वो दोबारा नहीं आ सकता वो स्वप्न। तो सावधान हो जाओ ना। सारी बातें समझते हैं फिर भी मन हमारा चिकना घड़ा है, बात आती है, समझ आती है, फिर फिसल जाती है। अब सावधान हो जाओ। तो कहा जैसे स्वप्न शक्ति में, निद्रा शक्ति में इतनी ताकत है, तो माया शक्ति में भी उतनी ही ताकत है। पर ये ईश्वर की सृष्टि और जीव की सृष्टि स्वप्न ही है। जो कल था वो आज दोबारा स्वप्न नहीं आएगा, चाहे वो जागृत है चाहे वो स्वप्न है। तो ये है इसमें कि स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश काल विषय आदि ज्ञाता सभी मिथ्या होते हैं। स्वप्न के सभी पदार्थ आपको सार रूप से बता दिया मिथ्या है।
ऐसे ही ये ईश्वर का जितना भी विस्तार है, देह, इंद्रियां आदि, ये सब मिथ्या। ये धीरे धीरे सारे शरीर जा रहा है, इंद्रियां क्षर हो रही हैं। खान पान से तो चाहे इसको विकसित कर सकते हो, देह को आप घर के छोटे छोटे चीजों से भी इसको विकसित कर सकते हो। कभी ये विषय ले लेंगे तो अपने इस शरीर का पूरा ख्याल रखो, 100 साल तक इसको ले जा करके साधना के लिए तैयार रखो। तो उस प्रकार कह दिया कि ये निद्रा शक्ति जैसे स्वप्न दिखाती है, वैसे माया शक्ति जगत का स्वप्न दिखाती है, पर वास्तव में जगत सत्य नहीं है। जो जाति, नीति, कुल, गोत्र से परे है। देखो हम इतनी कल्पना कर लेते हैं, 6 भ्रम पैदा कर लेते हैं। एक भ्रम है सिर्फ शरीर का। सबसे पहला भ्रम क्या होता है? भ्रांति, भूल। क्या भूल होती है? मैं शरीर हूं। और फिर इसके बाद शरीर का रंग, ठीक है, आकार, रूप, उसको कहते हैं रूप। सबसे पहली भूल क्या होती है? रूप। रूप माने मैं स्त्री हूं या पुरुष। सबसे पहले भूल शरीर बनते ही रूप का भ्रम, फिर अपनी जाति का भ्रम। किस जाति में पैदा हुआ? ब्राह्मण जाति में हुआ। ब्राह्मण ये जाति जो आज है, ये जातियां कल्पित हैं। जो भगवान ने कहा वो वर्ण धर्म के अनुसार है, वो अलग बात है। अब हम जाति की कल्पना कर लेते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, वो कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, वो कहता है मैं शूद्र हूँ। अब इस तरह फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। मेरी जाति बड़ी है और आपकी जाति छोटी है। अब यहाँ आकर के भ्रम पैदा हो गया। पहले रूप का, फिर जाति का, फिर गोत्र का। मेरी गोत्र के, कौन सी गोत्र है आपके? मेरी ऋषि हुए ना जितने, उतनी गोत्र है। जो 4 अपने 4 धाम है ना, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और इधर जगन्नाथ, यहाँ पर एक एक गोत्र प्रतिष्ठित की जाती है व्यवहार के लिए कि भाई तू ऐसा इधर पूजा करनी है, आपने इधर करनी है, आपने इधर, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अब उसको नहीं लेंगे। तो देखिए ये जितना भ्रम हुआ, पहले शरीर का, रूप का, जाति का, गोत्र का, आश्रम का। गृहस्थी तो निकृष्ट है, सन्यासी श्रेष्ठ। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं। ध्यान देना, भगवान कृष्ण की गीता पढ़ रहे हो, भगवान शिव के आप भक्त बैठे हो, भगवान राम के भी बैठे हो, सभी क्या थे? गृहस्थ आश्रम अपने आप में धन्य है, सन्यास आश्रम अपने आप में धन्य है, वानप्रस्थ अपने आप में धन्य है, और ब्रह्मचर्य जितना जिसका काम है वो अपने आप में धन्य है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा। पर यहाँ तो भ्रम से झगड़े हैं, जातियों में झगड़े हो रहे हैं। देखिए आप, कृष्ण का ज्ञान, वेदांत का, उपनिषदों का, सनातन धर्म जब तक घर घर में नहीं जाएगा तब तक ये कलह कलेश द्वैत के नहीं मिलते। तो कहा रूप का भ्रम, जाति का भ्रम, गोत्र का भ्रम, वर्ण का भ्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण जो है उसके भ्रम हो जाते हैं। तो हम 6 भ्रम लेकर के यहाँ प्रकट करते हैं। 6 भ्रम हो जाते हैं। ये भ्रम कहाँ से आते हैं? हमारे परिवारों से आते हैं। हम लेके नहीं आते, आप मनन करना है इनको जा करके। तो इस प्रकार जब हम शरीर बनते हैं तो इसमें लिखा हुआ है जाति, नीति, कुल, गोत्र, नाम, रूप, गुण, दोष से रहित आत्मा है। ये जितनी भी बातें लिखी हैं आपको अल्प में बता दी। ये देह पर कल्पित कौन करता है? बाहर से आती हैं। सारी बुद्धि हमें कहाँ से मिलती है? बाहर से मिलती है। और गुरुदेव को ताकत लगानी पड़ती है, वो बाहर वाली बुद्धि को बाहर निकालते हैं। वो हमारी सत्य बुद्धि भरते हैं कि सत्य में तुम क्या है, जगत क्या है, परमात्मा कहाँ है। तो कहा
ये जाति गोत्र आदि सब देश काल वस्तु से पृथक तुम वही ब्रह्म हो जो सारे ब्रह्मांड की सुषुप्ति के प्रकाशक हो। ऐसी क्या करो भावना। 3 बातें हो गई तीन जो सामने हमारे है 3 बातें उन्होंने दे दी। पहले ब्रह्म भावना करो, सबका लय करो, फिर जगत को कैसे देखो जब प्रकट है तो मिट्टी में बर्तनों की तरह, फिर अपने को कैसे देखो कि मैं कैसे ये ईश्वर का अंश हूँ, वो स्वप्न को देख लो, फिर स्वप्न की शक्ति को देखो तो माया को भी देख लो कि भाई स्वप्न की एक जरा शक्ति में इतनी ताकत है, ब्रह्मांड प्रकट कर देती है कुछ काल के लिए, तो ईश्वर की शक्ति तो इससे व्यापक है अविद्या से। आ रही मेरी बात समझ। एक दिन ये सब कुछ सामने चलता रहेगा स्वप्नवत, पर आप दृष्टा होके असंग रहोगे, वो स्थिति आ जाएगी। करो तो सही। तो ये कहा कि ये जाति कुल आदि भी शरीर बनते सारे भ्रम हैं। अब ये ध्यान रखना, अपने मैं को ना बैठने देना इसमें। जाति मेरी बड़ी है, ठीक है, शरीर मेरा अच्छा है। यहाँ पर इतने प्रकार के अहंकार हैं, रंग का, गुणों का, शक्ति का, पढ़ाएंगे कभी, मत इतने अहंकार हैं। आने मत दो कि मैं हूँ नहीं, मैं ये हूँ नहीं, ये सारे मन के धर्म है, बुद्धि के धर्म है। तो ये सारा का सारा जो चल रहा है हमें देखना है। ये 2-4 बातें मन में रखनी है। सारा देखो, सारी सृष्टि सफलवत है। आज के 24 घंटे में आपने क्या उसका सदुपयोग किया? आज का दिन क्या होने जा रहा है? हर क्षण स्वप्न होने जा रहा है, ध्यान रखना। इसलिए पढ़ना है तो खूब पढ़ लो, थोड़े से समय संयम करके अपनी लाइफ को, जिंदगी को खड़ा कर लो। उसके बाद शादी ब्याह तो हो ही जाते हैं। आज जो प्रथा चल रही, बड़ी अजीब प्रथाएं चल रही। ब्रह्मचर्य में क्या देखते हैं, 15-16 साल के आजकल बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, तो कई बार सुनते हैं तो बड़ी अजीब, मैं लड़कियों के साथ नहीं बैठता, मैं उसका ही। तो मुझे लगता है कितना अध्यास बच्चों के अंदर ये बातों का डल रहा है। अपने समय में तो इकट्ठे खेलते थे, रात को चांदनी रात में भी इकट्ठे खेलते थे सब पड़ोस के सब ना। देखो कैसे भावों के अंदर देश काल के अनुसार बदलाव आ रहा है। इसलिए कहा गया कि जितना भी ये दिखाई दे रहा है तुम इससे परे हो, देश से, काल से, जगत के आकार से, जाति से, ठीक है। कोई और आपकी सुंदरता है, कोई मतलापन, मोटापन, मोटे भी कहते हैं। क्या है मोटा? क्या हुआ फिर वो पतला है तो मैं भी मोटा हूँ तो क्या है? अब वो वहाँ मोटेपन का भी सूक्ष्म अहंकार होता है। कुछ अहंकार ना लो, पतले हो, मोटे, देह का धर्म है। बुद्धि श्रेष्ठ है, किसका धर्म है? गुणों का धर्म है। अग्नि ज्यादा है, भगवान कहते हैं जिसमें थोड़ी अग्नि तत्व ज्यादा लगा होता है शरीर में, उसकी बुद्धि तेज होती है। जिसमें वायु तत्व ज्यादा है उसका मन तेज होता है। पर ध्यान रखना, मन अगर बुद्धि को दबा ले और खुद आ जाए जगत में, तो संस्कारों का, विचारों का पतन होगा, जीवन का पतन होगा। अगर आप बुद्धि को आगे रखते हो और मन की गलती को परे कर देते हो, इतनी ताकत रखते हो, तो आपका उत्थान होगा, संस्कारों का, विचारों का। उत्थान ही जीवन है, पतन जीवन नहीं है। वो बाद में पछताना पड़ता है, ये पहले साधना करनी पड़ती है। इसको भगवान ने कह दिया, मेरी साधना आदि में कड़वा दिखे होवे मधुर। तो पहले ये कह देते हैं, कई लोग आते हैं ना, समझ नहीं आते हमें। अरे भाई 1 साल बैठ जाओ, थोड़ी थोड़ी समझ आएगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार कहा, ये जितने शरीर के भ्रम है 6 बता दिए। शरीर बनते हैं, फिर इसका आकार बनते हैं, रंग रूप आदि, फिर जाति, फिर गोत्र, फिर आश्रम, फिर वर्ण बनते हैं, सारे बन जाते हैं। तो ये मैं नहीं, मेरे नहीं, ये सब कल्पना है। मैं क्या हूँ? इसका दृष्टा, मैं दृष्टा, मैं ज्ञाता, मैं दृष्टा। ये सपन मिथ्या। तो इस प्रकार कहा, ये अपने को देखना है शरीर के लिए। पहले जगत को देखना है, मिट्टी में मटका, फिर स्वप्न को देखना है कि कैसे विस्तार है। मैं अकेला ही इतना कुछ मेरे से निकल जाता है, प्रकट हो जाता है,
ठीक है। और तीसरा देखना है, फिर शरीर मिला तो जाति कुल आदि 6 भ्रम मैं नहीं। ये किसके हैं? कल्पना है। किसने दी कल्पना? कहते मेरे मित्रों ने। सारा बेड़ा किसने डुबाया? बताइए। जिसको हम संसार में मित्र कह, संसारी मित्र हमें शरीर बना देते और बेड़ा माने शरीर को माया में डुबा देते, डुबाते हैं। और ढोल बजा बजा के डुबाते हैं। छठी पे भी ढोल बजते हैं, शादी में भी ढोल बजते हैं। बेड़ा क्या डुबाते हैं? वहाँ पति बनाते हैं, पत्नी बनाते हैं। ध्यान से देखा करो, हंसी मजाक में भी ज्ञान आगे निकल जाएगा। तो इस प्रकार कहा। ये आगे क्या कहा अगले श्लोक में 257 में, कि प्रकृति से परे जो साक्षी है वो वाणी का विषय नहीं है। मैं आपको अपना स्वरूप दिखा नहीं सकती, पर आप देख लोगे अपनी मैं से, अपनी मैं में और मैं को। ये आंखों से नहीं देखोगे, अपनी मैं से। जिस मैं से आप मन देख रहे हो। इस वक्त आपको कहूँ आपके घर के डब्बे हैं सब्जी वाले, आपका फाइल पड़ी है दुकान की, ऑफिस की, उसको देखो कहाँ पड़ी है। आप बैठे बैठे देख लो। किस आँख से देखोगे? जो मन के पीछे प्रकाशक आत्मा है, अपने प्रकाश से देखोगे। मन साथ लेके देखोगे, याद रखना, मन भी साथ होगा। आप देख लो। इसी प्रकाशक से आप अपनी मैं को अपनी मैं से देखते हो। ये ऐसे परमात्मा को देखोगे, ऐसे ईश्वर को देखोगे, दिखेगा सब कुछ। पहले मैं को देखो बस। तो मैं साक्षी, मैं इस प्रकृति से परे। प्रकृति के कितने शरीर हैं? 3, अवस्थाएं 3 और कोश 5 और मैं कोशातीत। ये देखना। ज्ञान चक्षुओं से देखो, ज्ञान चक्षु अभी दिखा दिया आपको। आपको अपने आत्मा के उस प्रकाश से देखेंगे। शुद्ध घन जो है परमात्मा, वही शुद्ध घन जो तीनों शरीरों से परे, अंतःकरण से परे। ठीक है। इन सब प्रकृति का सारा बखेड़ा है। उस जितना याद आता है गिन लेना। वाणी से, आंखों से, सुनने से, सबसे परे प्रकाशक मैं हूँ। ऐसी भावना करनी है। कहाँ भावना करनी है? जिसमें खराबी है। खराबी किसमें है? बुद्धि में। बुद्धि की खराबी है में 6 भ्रम है, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए भावना करनी पड़ेगी बुद्धि से। ज्ञान भी किससे सुनना पड़ेगा? बुद्धि से। तो सबसे पहले बुद्धि का पुर्जा श्रवण में काम आएगा। तो इसलिए आज जाके देखना। इतना ही बताएंगे। 4 बातें बता दी। पहला, ब्रह्म सत्ता, मैं ब्रह्म हूँ, आपको बता दिया। 4 चेतन, आप परमात्मा में सब लीन हो जाता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और फिर जगत को देखोगे सबसे पहले बाहर आके, तो ये बर्तनों जैसे मिट्टी में बर्तन है तब देखो। फिर अपने द्वैत को, ईश्वर के अंश को स्वपन के देखो कि कैसे स्वपन शक्ति में कितनी ताकत है। तो माया शक्ति में भी इतनी ताकत है कि कुछ नहीं है दिखा देती है। स्वपन में ये सब सत्य कुछ नहीं है। क्या शरीर अगर इतने बन जाते मेरे अंदर, तो फिर कोई एक आधा रह भी जाता स्वपन लय में। पर वो तो सारे के सारे मिट देते हैं, जैसे कागज पर कोई चीज बनी और मिटा दी। तो इस प्रकार कहा जो स्वप्न है वो मिथ्या है, प्रतीति है। ऐसे ही जागृत मिथ्या है, प्रतीति है। ये हर क्षण यहाँ भी स्वप्न बन रहा है, पर हमें ज्ञान नहीं है। तो आगे क्या कहा कि फिर जो ये शरीर है, तीसरी बात की, जाति कुल आदि 6 भ्रम है, मैं इससे अलग हूँ, प्रकाशक हूँ। ये किसमें भावना करनी है? बुद्धि में। गलती बुद्धि में है, दोष किसमें है? बुद्धि में। मोतिया बिंद किसमें है? कौन सी आंख है? बुद्धि। ये भी देखना कि आप आंखों से देखते हो, पर आप आंखों से नहीं देखते, आप आंखों से देखते हुए बुद्धि से देखते हो। आ रही मेरी बात समझ? आपकी बुद्धि में कह दो भाई वो तो महाराज जी तो हमारे बहुत श्रेष्ठ हैं। अब जैसे महाराज जी आएंगे ना, बुद्धि क्या बोलेगी? पहले श्रेष्ठ आ रहे। और कोई मित्र ऐसा है जो घर में आए और कोई गलती कर जाए, और कोई पड़ोसी के लिए कह जाए कि भाई वो आपका पड़ोसी तो चोर है, आप कुछ मत करो, जैसे वो आएगा
आंखों से देखा या बुद्धि से? हम आंखों के सहित बुद्धि से देखते हैं सदा। बुद्धि में जो संस्कार है उसके अनुसार देखते हैं। तो इसलिए बुद्धि की जो मोतियाबिंद है उसको गुरुदेव क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। बुद्धि आपकी अपने पास रहेगी, विकार निकालेंगे, बदलेंगे कुछ नहीं। आपके सारे पुर्जे ऐसे रहेंगे, सिर्फ अंतःकरण को बदल देंगे, उसमें मोतियाबिंद निकाल देंगे। तो ये है, बुद्धि में विकार है तो भावना कहाँ करनी है ऐसी? ये 4 भावनाएं करनी है, इनको पढ़ लेना, भूल जाओ तो फिर बता देंगे, सुन लोगे इसमें। तो ये भावनाएं करो और ये सब इससे प्रकृति से परे चेतन स्वरूप और सारे ब्रह्मांड में व्यापक। देखो, चेतन स्वरूप प्रकाशक भी और व्यापक भी, इसको कहते हैं चिद घन। तो शब्द है ना इसमें, चिद घन किसको कहते हैं? वो चेतन प्रकृति से परे प्रकाशक भी है और सारे ब्रह्मांड में व्यापक भी है, उसको कहते हैं चिद घन। अनादि ब्रह्म है, ऐसा सर्वम ब्रह्म है, ऐसी भावना अंतःकरण में करनी। पहले भावना करनी है, फिर दिखेगा। ओम पूर्णमदः